अस्सलाम वालेकुम। सुरख मिर्च की जगह पे पुदीना धनिया सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं। दही के ऊपर मैंने वीडियो लगाई है, इसमें बहुत सारी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखें, सुरख मिर्च जो होती है ना, इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, ये आपके मैदे को बहुत ज़्यादा पावरफुल करती है। ठीक है जी, इसकी सर्च हिकमत के मुताबिक करें आप। जो हरी मिर्च होती है ना, उसका मिजाज खुशक गर्म होता है। हरी मिर्च आपके अंदर खुश्की को बढ़ाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है, सुदावियत सुदे को बढ़ाती है। सुदा जब बढ़ता है ना, काले मादे जब बढ़ते हैं, सादा लफ्ज़ों में खुश्की जब बढ़ती है, तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां बवासीर जैसी ख़तरनाक जहर जिस्म में एक्टिव होती हैं, मैदे के अल्सर्स होते हैं। अच्छा, जो सुरख मिर्च है, हरी मिर्च के पीछे मैंने बताया वो ब्लैक मादे पैदा करती है। जो सुर्ख लाल मिर्च है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो लंबी लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में घरों में हांडी के अंदर इस्तेमाल होती है, वो गर्म खुश्क मिर्च होती है। ठीक है, गर्म खुश्क मिजाज की। गर्म मिजाज की जो चीज़ें होती हैं वो सुदाबियत खुश्की सुदा को ख़त्म करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बवासीर को भी ख़त्म करने के लिए मैंने लोगों को सुर्ख मिर्च हस्बे ज़रूरत हांडी के अंदर सालन के अंदर इस्तेमाल करवाई है, और गर्म खुश्क मिजाज के अंदर प्लान्स और दवाइयाँ दी हैं, और आगे गर्म तर में भी हम लेके गए हैं। ठीक है जी, मैंने बेशुमार हज़ारों पेशेंट जो मैदे के ठीक किए हैं, और कई सौ पेशेंट्स, हम सैकड़ों पेशेंट्स कह देते हैं, जो बवासीर से रिलेटेड भी हमने ठीक किए हैं। अल्सर से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रिकवर हुए हैं, उनमें गर्म मिर्च का गर्म खुश्क मिजाज वाली सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हम करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। बहरहाल जिसका मैदा बहुत अच्छा है, वो अगर सब्ज़ मिर्च वाला रायता खाना भी चाह रहा है ना, और उसमें वो धनिया डाल ले, सब्ज़ मिर्च डाल ले, पुदीना डाल ले, वो बहुत टेस्टी रायता बनेगा। लेकिन वो अफ्तारी में यूज़ करें नमकीन चीज़ें, मैंने मैसेज में बताया हुआ है, बेशुमार वीडियो में, वो अफ्तारी में नमकीन चीज़ें यूज़ करें। लेमन किस का यूज़ करें, किनो का जूस आप यूज़ करें, नीम गर्म सादा पानी, नॉर्मल पानी, सब चीज़ें अफ्तारी में यूज़ करें। सहरी में मीठी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, दही में मीठा नहीं यूज़ करना, क्योंकि दही तुर्श होती है, खट्टी होती है। जब उसमें आप मीठा डालते हैं, वो एक लेस बन जाती है, एक तेज़ाब बन जाता है, और ऐसा तेज़ाब बनता है जो आपके मैदे में डाइजेस्ट नहीं होता। उससे आपको मैदे के अंदर बहुत सारी आवाजारी और अजीब से मामलात होते हैं। सुरख मिर्च वाली जब दही आप सुबह सहरी में खाते हैं, तो आपके स्टमक को पावर मिलती है, आपका बीपी लेवल डाउन नहीं होता है, और आपका मैदा खाने को डाइजेस्ट करता है, एसिडिटी गैस नहीं बनती, और अब बड़ा फ्रेश फील करते हैं। और सहरी में मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने मीठे जूसेस पीने हैं, शरबत पीने हैं, तो वो आप सहरी में पी लें ना, उठते पी लें और सहरी एंड करते हुए पी लें। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सहरी में मीठे मशरूबात पीने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी बिला वजह डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ नमकीन खाया होगा। और दूसरी बात ये कि स्पेशली लोगों को शुगर लो का बहुत बड़ा मसला आता है, शुगर लो नहीं होगी, मैदा थोड़ा रिलैक्स और फिर ठंडा ठंडा भी रहेगा, सीने में जलन नहीं होगी, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, और आपकी तबीयत खुश रहेगी, और एक आध दफ़ा खुल के छोटा यूरन भी आ जाएगा। ठीक है जी, बजाय इसके कि आप जो है ना वो सहरी के अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ करें, हस्बे ज़रूरत मिर्च मसाले यूज़ करें, तो थोड़ा सा मिर्च और सुरख मिर्च और दही हम कह रहे हैं, दही में नमक और सुरख मिर्च डाल के हम कह रहे हैं खाने को, जिससे आप बड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो नहीं तो तंदुरुस्त बंदा देखें बातें करेगा, लेकिन बीमार लोग या परेशान लोग इसको आजमा के देखेंगे, तो वो हमें दुआ में याद रखेंगे। ये को हम ऐसी बात नहीं कर रहे मुंह उठा के, तजर्बात के बाद और लोगों चीज़ों के मिजाज को समझते हुए ये बातें आपको समझा रहे हैं। नमकीन, स्कंजवी, तुर्श चीज़ें सारी की सारी खटास वाली, वो आप अफ्तारी में यूज़ करें। हल्का फुल्का सब कुछ खाएं, लेकिन वक्फे वक्फे से खाएं।